यहाँ खरीदने पहुँचे तो कैसा लगा देखने? बहुत ज़्यादा सुंदर गणपति बने हैं। सोचा नहीं था कि कोई चॉकलेट के भी इतने सुंदर गणपति बना सकते हैं। जो इन्होंने डिटेलिंग दी है गणपति पे, जो एक एक कलर यूज़ किया है, इतना मेस्मराइजिंग है। ऐसा लग रहा है कि रियल मूर्ति कहीं पड़ी होगी, कोई बोल नहीं पाएगा कि चॉकलेट के हैं। तो मैं अपने घर ले जा रही हूँ आज छोटे से वाइट चॉकलेट के पेंटेड गणपति, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और ये देख के बच्चे बहुत एक्साइट होने वाले हैं मेरे कि चॉकलेट के गणपति घर आए हैं। और उसका विसर्जन भी बहुत ही यूनिक तरीके से होगा कि गर्म दूध में, जो इन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप गर्म दूध में इनका विसर्जन कीजिए, तो आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को दे सकते हैं दूध पीने को। आप पुण्य का काम कर रहे हैं। वही अगर हम नॉर्मल मूर्ति लेके अपनी नदियों में बहा रहे हैं तो नदी हम गंदी कर रहे हैं, हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो कहीं हम पाप अपने सर ले रहे हैं। तो अच्छा करने की जगह हम बुरा करने जा रहे थे। पर ये इतना यूनिक आइडिया और इतने सुंदर गणपति आज मुझे मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। तो क्या आपको इसमें खासतौर पर अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो इसमें क्या कॉस्ट आपको कॉस्ट इसकी सही है रखी कैसे? कॉस्ट बिल्कुल जेन्युइन है। जो इनकी क्वालिटी है A1 है। इन्होंने बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी की चॉकलेट यूज़ की है। कॉस्ट बहुत इकोनॉमिकल है, एनीबडी कैन अफोर्ड इट। मेरा नाम मानिक बजाज है। मैं जस्ट बेक बेकरी लुधियाना का ओनर हूँ। आज गणपति जी का तो कैसे तैयार किया का खास? देखिए जी, गणपति ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। और बड़े ही शौक़ से लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं। गणपति जी की अपनी ये एक मूर्ति घर में लाकर इसकी पूजा करी जाती है, भोग लगाया जाता है और फिर विसर्जन कर दिया जाता है। तो उसी तरह हम सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके को अपनाते हुए, हमें घर से बाहर कोविड के समय में बाहर ना जाना पड़े, हमने चॉकलेट की एक मूर्ति तैयार करी है जो प्योर चॉकलेट से बनी है। घर में इसकी पूजा करके इसका बड़े ही आराम से घर में विसर्जन भी गर्म दूध के बीच में किया जा सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, काफ़ी इस बार रोक लगाई गई है, बच्चे भी ज़्यादा इकट्ठे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो गणपति की चॉकलेट है काफ़ी अच्छा मतलब है? बिल्कुल जी, जहाँ महाराष्ट्र में 5 लोगों से ज़्यादा को ये इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है, वहाँ तो ये सबसे ही बेस्ट तरीका है कि चॉकलेट के गणेश जी घर में लाए जाएं। घर के अंदर ही पूजा करके अपनी श्रद्धा से हर चीज़ को संपन्न करके घर में ही गर्म दूध के अंदर इसका विसर्जन कर दिया जाए। ना लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें कोविड नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। कितना लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा जी। देखो, 3 साल से हम ये गणेश जी तैयार कर रहे हैं और पिछले साल तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे इस एफर्ट को अपनी मन की बात में मेंशन किया और वीडियो में भी हमारे गणेश जी की फ़ोटो चलाई थी। तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये नई चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, लेकिन बहुत ही मतलब लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है चॉकलेट गणेश जी के लिए। विसर्जन कैसे होगा? ये गर्म दूध में जी, हम जिसको विसर्जन करेंगे गर्म दूध में इसको विसर्जित करके ये चॉकलेट जो है दूध में मेल्ट होके दूध प्रसाद दूध के तौर पे हम इसको लोगों में बांटेंगे। जैसे कि देखा जाता है कि काफ़ी गणेश जी की मूर्ति जैसे कि और तरीके से होती है, जैसे नुकसान है एनवायरनमेंट को, तो कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली? देखिए, बिल्कुल जो मिट्टी की मूर्ति है या जो क्ले से बनाई जाती है, जब इसको नहर में नदी में विसर्जित करते हैं, अगर मिट्टी है तो वो भी वहीं बैठ जाती है और अगर क्ले की मूर्ति भी है तो वो कहीं ना कहीं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती ही है। तो त्यौहार मनाना ज़रूरी है, श्रद्धा भावना होनी बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा के अपूर्व ना जाते हुए हम सिर्फ इसको एक ऑल्टरनेट वे देखें, और अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा कन्वेंशनल तरीका है कि हम घर में बैठ के ही अपने गणपति जी का पूरा शौक़ श्रद्धा के साथ पूर्ण कर सकते हैं। सर नमस्कार, मैं शेफ़ चमन। आज आप जैसे देख रहे हैं कि हमने एक चॉकलेट के गणेश जी तैयार किए हैं। मैं लगभग पिछले 4-5 साल से चॉकलेट के गणेश हम बनाते आए हैं और इस बार भी हमने चॉकलेट के गणेश बनाए। इसमें हमारा कम से कम 6 से 7 दिन हमें तैयार करने में लग गए। और जैसे इसमें जो आप कलर देख रहे हैं वो कलर सारे एडिबल हैं। और इस बार हमने थोड़ा सा अलग किया कि हम पहले डार्क चॉकलेट से ही बनाते थे, लेकिन इस बार जो है हमने वाइट चॉकलेट से भी कुछ गणेश की मूर्तियाँ तैयार की हैं। और हमारा ये छोटी मूर्ति बनाने का एक यही मैसेज था कि कोविड के करके हम अपने घर में छोटी फैमिली में एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और घर में ही उसको दूध में विसर्जन कर सकते हैं, जिससे एक हमारा वातावरण भी साफ़ सुथरा रहता है और हमारा जो त्यौहार है जैसे हम उसको मनाना चाहते हैं, जैसे हम उसकी पूजा करना चाहते थे, वैसे हम अपने घर में कर सकते हैं। सर कितना समय लगा बनाने को, कितने वजन इसका होगा? देखिए सर, इसमें बनाने में हमें 1 हफ़्ता लग गया और इसका वज़न जो है करीब 200 किलो के ऊपर चॉकलेट हमारी लग गई है इसमें। जी,
तो सर कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है? सर इसमें देखिए टेम्परेचर का तो ख़ास इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें रूम टेम्परेचर पे हम इसको रख सकते हैं, जिसमें हमारा 23 से 24 का टेम्परेचर होगा तो हमारा ये मेल्ट रहने का डर रहता है। तो 20 और 22 के बीच में अगर हमारा रूम टेम्परेचर रहता है तो हम इसको 2 से 3 दिन या 5 दिन भी हम इसको रख सकते हैं। एक छोटे गणपति भी बनाए हैं इस बार, हाँ जी। वो उसमें कोई खासियत सर छोटे इसलिए बनाए क्योंकि आपको पता है कि कोविड का जो बीमारी महामारी चल रही है तो उसके कारण हम ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मैंने छोटा इसलिए बनाया ताकि हम अपने घर में एक अपनी फैमिली में इसको हम पूजा भी कर सकते हैं और इसको बाद में विसर्जन भी दूध में कर सकते हैं।